लाइक यू सेड डे ट्रैक्स एंड ऑल, तो वो हमने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। द मेन एम वाज कि वो जगहें हम जाएं या वो चीज़ें एक्सप्लोर करें जो मेनलैंड या मेन टूरिस्ट मैप पे नहीं थी। कश्मीर का जो मार्केट है इट्स रियली अनएक्सप्लोर्ड। Praise was one of the trending places. It still is one of the trending places जो कि अब टूरिस्ट मैप पे कम्प्लीटली आ भी चुका है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है। Assalamu alaikum guys, welcome to a brand new series of podcast जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इनिशिएटिव और एक नए तरीके से। You will see we are sitting at an outdoor right now, और इस सीरीज का, इस पॉडकास्ट का मकसद ये होगा कि वी आर गोना ब्रिंग सम ट्रैवल स्टोरीज फ्रॉम कश्मीर। ऐसे गेस्ट्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे जो अपनी कुछ यूनिक स्टोरीज भी बताएंगे, और जो हमारी सेटिंग होगी इस पॉडकास्ट की, इट विल ऑलवेज बी आउटडोर्स। विद मी इन दिस पॉडकास्ट इज माय फ्रेंड and the co-founder of Wild Flock, Humayun. So welcome Humayun, and we'll get started. थैंक्स फॉर दिस वार्म वेलकम। सो आई थिंक जैसे हमने वी स्टार्टेड कि हम वाइल्ड फ्लॉक हमने कैसे स्टार्ट किया, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दैट एंड देन उसके बाद वी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दी सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। आई थिंक यू कैन गो अहेड एंड शेयर द स्टोरी हाउ वाइल्ड फ्लॉक स्टार्टेड, व्हाट्स द जर्नी ऑल अबाउट एंड वेयर वी आर राइट नाउ। So पहले तो I'm really excited कि we are able to this is an opportunity for us to tell our story, कि why we started and how we started. When back in 2020 जब कोविड का टाइम था, we were working in Bangalore at that time, and we were there, and हम सबसे ज़्यादा डिस्कस यही करते थे कि when will we able to get back home, और कब हम वापस अपना थोड़ा एक्सप्लोरेशन, थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली। तो जब हम आए वापस, आई थिंक यू रिमेंबर वी went to a place called Bangas. So that was the first time I went there. मैंने 1-2 साल से सुना था कोई बंगस वाली कोई नई जगह है, बट कभी गए नहीं थे वहाँ। That experience in itself was great. We went there in November actually, जब कोई वैसे जाता भी नहीं है। So if you remember, हम 3-4 लोग थे, and in itself it was like an adventure. थोड़ा सा उसमें हमने ट्रैक भी किया, थोड़ा सा हम गए, बड़े मुश्किल से हम पहुँचे भी वहाँ पे, एंड लेट नाइट हम वहाँ से वापस आए। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैड एवर विजिटेड। देन उसके बाद वी वेंट फॉर स्कीइंग दैट ईयर एज वेल, राइट, टू गुलमर्ग। और जो मुझे डिफरेंस लगा बिटवीन द टू प्लेसेस, बिटवीन द टू एक्सपीरियंसेस, दैट वाज ह्यूज। और वहाँ से आई थिंक हमारे वो डिस्कशंस भी स्टार्ट हुए कि गुलमर्ग, दिस इज़ अ वर्ल्ड रिनॉन्ड प्लेस, यहाँ पे सारे सब टूरिस्ट आते हैं, बट क्या वो एक्सपीरियंस हम वहाँ पे वो फील कर पाए जो कि एक होना चाहिए, राइट? जो कि मैंने बंगस में देखा, दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील। जो मैंने वहाँ देखा, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओवर कमर्शलाइजेशन थी वहाँ पे, क्राउडिंग, इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, और हर जगह पे कोई कोई बोल रहा है ये स्लेजिंग करो, कोई बोल रहा है ये स्कीइंग करो, कोई कुछ, इतनी भीड़ भाड़ थी, तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया था वहाँ। और आई थिंक हमें वहाँ पे रात को स्टे करने की जगह भी नहीं मिली थी, राइट? दैट वाज द पीक सीजन। हाँ, दिसंबर में। सो उसके बाद जब हम वापस आए, देन वी डिस्कस्ड ऑन दिस, देन वी सेड कि यार बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड रहती हैं, जो टूरिस्ट मैप पे हैं ही नहीं। अगर हम देखें तो देयर आर ओनली 2 to 3 प्लेसेस दैट आर देयर। तो वहाँ से हमने वो डिस्कशंस आई थिंक स्टार्ट किए, एंड देन वी थॉट कि मे बी वी शुड गो टू दोज प्लेसेस जो थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड हैं। एंड आई थिंक आई रिमेंबर जब हमने स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड विद डे ट्रिक्स, हम बैंगलोर में थे, एंड देन वी स्टार्टेड विद वीकेंड ट्रिक्स। तो स्टार्टिंग में लोग बहुत कम थे, उतने लोग आते नहीं थे, उतने ट्रैक्स पे जाते नहीं थे लोग, इवन इन कश्मीर, फॉर द लोकल पॉपुलेशन व्हाट वी वर सर्विंग टू। तो धीरे धीरे वो वहाँ से भी स्टार्ट हुआ, एंड देन वी वेंट टू ऑफ बीट ट्रिप्स एंड ऑल, एंड देन राइट नाउ या वी आर हियर। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, Yes. and it's going pretty well. Yeah, so I think like you said, day treks and all, तो वो हमने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, बट द मेन एम वाज कि वो जगहें हम जाएं या वो चीज़ें एक्सप्लोर करें जो मेनलैंड या मेन टूरिस्ट मैप पे नहीं थी। सो दैट्स हाउ आवर Something like offbeat offbeat places हैं, destinations. unexplored places हैं, दैट्स हाउ आवर जर्नी बिगैन। एंड इसमें बहुत सारे, आई थिंक वी सॉ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल, वी सॉ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, जो कि बहुत सारी अच्छी हुई चीज़ें।
तो अगर मैं like I'll ask you this now कि when we started we did a lot of things. Mhm. तो is there any particular thing where you saw कि एक तो होता है कि हमने ट्राई किया कि ये हो गया. Hmm. When did you realize कि नहीं this is something that is going to work या इस पे मुझे फोकस करना चाहिए. नहीं, like I said, even you mentioned कि जब हमने start किया, we started in Bangalore and we were doing some treks over here with some of our friends. They joined as guides and all. And then उसके बाद ही start हुआ, like if I remember when we thought no, this is something we should work on. It was when कि जब treks हमारे full book हो जाते थे and then लोग आ रहे थे and then we didn't have the slots at that time. Then we thought something, there is a great potential. Kashmir का जो market, it's really unexplored. Even ऐसे treks का, even जो कश्मीर में treks भी हैं, the most famous trek is Great Lakes trek. उसके अलावा भी बहुत सारे treks हैं. Like my favorite is the Gangbal trek, but उसके बाद अगर मैं बोलूँ मैं किसी trek पे गया हूँ, which is my favorite one, is the Kausanak trek. Exactly. It's like the beauty over there is like pristine. Like उसके मतलब when you I remember the last time when I was in Kausanak, वहाँ की जो ब्यूटी थी, जब हमने वहाँ पे कैंप लगाया था कौसना के बाहर, एंड अर्ली मॉर्निंग, इट वाज अमेजिंग. मतलब आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स, वो इतना खूबसूरत था. तो ऐसी ऐसी बहुत सारी अल्पाइन लेक्स That's हैं. my personal favorite also. या Like मैं उतने लेक्स पे मैंने नहीं किया ट्रैक. I think तुमने मेरे से ज़्यादा उसमें किया है. But I think that's amazing. बहुत अच्छा. एक तो बहुत बड़ा भी है वो. और एग्जैक्टली उसका ट्रैक भी बहुत इज kind of द different इज द लार्जेस्ट वो है. अल्पाइन लेक ऑफ कश्मीर एज वेल. तो मतलब दैट जो वहाँ की वो ब्यूटी है ना, दैट्स अनमैच्ड. Right. सो ऐसी ऐसी जगहें हैं कश्मीर में, बट दे यूजुअली रिमेन अनएक्सप्लोर्ड. तो हमें वहाँ से जाके हमें पता चला कि नहीं, दिस इज समथिंग वी शुड वर्क ऑन. Yes. I think एक और दूसरी चीज़ जो मेरे को realize हुई personally. I think once we had started all these things, we saw कि एक Instagram का जो वो दौर आया ना रील्स वाला, तो उसने बहुत सारा पुश किया इन सब चीज़ों में. उसने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी जगहों पे लोग जा रहे थे एंड दे वर शूटिंग दोज रील्स एंड वीडियोस. देन पीपल वुड से कि हमें यहाँ पे जाना है. सो दैट वाज आई थिंक अनदर ड्राइवर जिसकी वजह से ये सब एक्सप्लोर होना शुरू हुआ. ठीक है. और एक और चीज़ मेरे को इसमें इम्पोर्टेंट याद आ रही है. आई रिमेंबर व्हाइल वी वर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, देयर वाज वन रिसर्च पेपर दैट कॉट माय आई एक्चुअली, जिसमें they were discussing about the ecological carrying capacity of a place. of a place. So in simple terms if I say, carrying capacity वो होती है कि अगर आप किसी भी एरिया में किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, वहाँ पे आप कितने लोग एक दिन में या एक साल में जा सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट या विदाउट डैमेजिंग द इकोलॉजी. तो ये स्टडी थी गुलमर्ग की, एंड वहाँ पे एक नंबर आया था, एक फिगर है 959. दैट इज कि ऑन एन एवरेज 959 पीपल कैन विजिट डेली, जिससे उसका एनवायरनमेंट का डैमेज नहीं होगा. एक बंदा ज़्यादा हो गया सो इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव वे. सो दो तीन स्टडीज हैं ऐसी जिसमें सेम अराउंड फिगर था. ओके. द स्टैट्स ऑफ 2023 वर प्रीटी लाइक बहुत ही सिग्निफिकेंट थे वो. अराउंड 25-26 lakh people visited Gulmarg. That means on an average there were around more than 5,000 people that were visiting daily. So that is something that was really kind of a disturbing figure. अगर आप बोलो 2024 में around 27-28 lakh people visited. That means on an average more than 7,000 people visited. Oh, that's huge. On a ये स्टडी किसने कराई थी? daily basis. ये बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं. कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हुई है आई गेस, और एक दो यूनिवर्सिटीज़ है, और कश्मीर लोकल्स ने भी की है और बाहर वालों ने भी की है. एक दो पेपर्स हैं. सो देन आई थिंक मैं पर्सनली इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो आई रिसर्च अ लिटिल बिट मोर. सिमिलर फिगर्स फॉर पहलगाम, आई गेस सिमिलर विल बी फॉर सोनमर्ग एज वेल. और एक और रिसेंटली मेरे को एक और ऐसा पेपर मिला है जिसने बंगस में ये स्टडी की है. तो मुझे याद है रफली जो उसका कैरिंग कैपेसिटी थी दैट वाज नियर अबाउट 3,000 पर डे. सो इमेजिन दैट कि गुलमर्ग में सिर्फ 1,000 बंदा या उससे कम जा सकता है, बंगस में उससे ज़्यादा कैपेसिटी है. बट मुझे नहीं लगता 3,000 लोग पूरे साल में भी वहाँ विजिट करते हैं. एग्जैक्टली. सो दिस शोज देयर इज अ नहीं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है. लाइक वहाँ पे लाइक यू विल नॉट गेट प्रॉपर स्टेज ओवर देयर, एंड देन रोड की कनेक्टिविटी भी जो है, दैट इज आल्सो एन इशू ओवर देयर.
हाँ बट आई थिंक वो ऐसी मतलब इवन दीज प्लेसेस मुझे ऐसा लगता है लाइक आई फील लाइक अगर ऐसी जगहें आप रोड बना दो इवन इफ यू नो द अमरनाथ ट्रैक जो होता है हम्म, वहाँ पे एक लेक आती है शीशनाग लेक आती है मैं वहाँ पे देख रहा था मतलब पिछले 1-2 सालों में देख रहे हैं कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो रही है आई थिंक वैसा भी नहीं करना चाहिए मतलब वी शुड प्रिजर्व दैट ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस हम्म। तो उसी पे आई थिंक मैं आ रहा हूँ कि एक तो ये बात है कि अगर गुलमर्ग है, ठीक है, और दूसरी जगहें भी हैं जो जहाँ पे वो डिसबैलेंस है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बट अगेन दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि आप अगर एक डेवलपमेंट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वो एक सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, इसका मुझे लगता है एक और एग्जांपल है गुरेज। सो गुरेज वाज वन ऑफ द ट्रेंडिंग प्लेसेस, इट स्टिल इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग प्लेसेस, जो कि अब टूरिस्ट मैप पे कम्प्लीटली आ भी चुका है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में आई हैव बीन देयर 3-4 टाइम्स, एंड एवरी टाइम आई एम सीइंग कि उसकी उसका फेस बदल रहा है। यस राइट, सो यू वुड रिमेम्बर जब आप पहली बार गए होंगे एंड जब आप अभी रिसेंटली गए थे, हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट डू यू फील? मतलब आई गुरेज जाके देयर वाज स्टार्लिंग रेवलेशन की वहाँ पे जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जो देखा ना मतलब होटल्स बन रहे हैं अभी आई आई रिमेम्बर आई थिंक 2 साल पहले गया था वहाँ पे एक होटल था नियर द किशनगंगा डैम वहाँ पे एक बना था अभी वहाँ पे 2-3 कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आई थिंक वी शुड कीप अ ट्रैक ऑन दैट एज वेल मतलब अगर हम इवन वी हैव टू मेक समथिंग हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना भी रहे हैं सो इट शुड बी इन अ सस्टेनेबल वे आई थिंक वहाँ पे एक लोगों ने एक चीज़ अच्छी की है उन्हें वहाँ पे कैंप साइट्स बनाई है सो कुछ सीज़न में जितना भी वहाँ 5-6 महीने का जितना सीज़न रहता है जब लोग वहाँ जा सकते हैं देन एक्सप्लोर एक्सप्लोर द वैली तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी की है उन लोगों ने लोकल्स ने एंड देन लोकल्स डू इट बाय देमसेल्फ वहाँ पे कोई बाहर आके वो टेंट लगा नहीं सकता है तो वो चीज़ अच्छी है आई थिंक उस पे एक और चीज़ है, जस्ट लास्ट मंथ देयर वाज आई थिंक गुरेज फेस्टिवल और समथिंग लाइक दैट। हाँ तो उस बीच में आई वाज देयर, यू आर मेंशनिंग दीस कैंप साइट्स। हम्म तो मुझे लगता है इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे थे जमा, इट वाज लुकिंग लाइक अ स्मॉल टाउन, हम्म, और इतना वहाँ पे पोल्यूशन हो चुका था, लाइक इट वाज रियली डिसहार्टनिंग टू सी। सो जब आप टूरिस्ट एक साथ वहाँ पे आ रहे हैं, बट ये भी हमें देखना है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बने कि वहाँ पे डैमेज ना हो, हम्म, इकोलॉजिकल डैमेज ना हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ चलनी है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर वी कम इन। एग्जैक्टली तो हमने जो ऑफ बीट का ये डिसबैलेंस देखा कि पॉपुलर प्लेसेस में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इफ़ यू हैव टू डेवलप अ प्लेस यू हैव टू डू इट सस्टेनेबली। एज जो भी यहाँ के लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको उसमें आई थिंक इन्वॉल्व काम होना चाहिए इन्वॉल्व होना है, इंक्लूडिंग द टूरिस्ट इवन द या लोकल इंक्लूडिंग जो द भी आ रहा है ट्रैवलर। टूरिस्ट आ रहा है जो स्टे प्रोवाइड कर रहा है जो भी वहाँ पर रह रहा है लोकल्स इवन द लोकल्स आई थिंक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोकल्स की बनती है बिकॉज अगर वो जगह खूबसूरत है अगर आप वहाँ पे कचरा डालोगे तो कल को वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा वहाँ पे कोई लोग वहाँ पे लोग आएंगे नहीं तो लोकल्स की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि नहीं उन जगहों को क्लीन क्लीन रखें उसके बाद हम टूरिस्ट की भी हो जो वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे और आई थिंक एक और इसमें लाइक लास्ट पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा रिगार्डिंग गुलमर्ग ही अगेन। यू हैव सीन इन द लास्ट 2-3 years कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कितना चेंज हुआ है। हैं दिस एग्जैक्टली दिस इज समथिंग दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस। आई रिमेंबर 2 साल पहले आई थिंक वहाँ स्कीइंग कोर्स था हमारा, वहाँ पे बर्फ ही नहीं थी विंटर्स में। दैट्स इन पीक विंटर्स, जनवरी फरवरी में बर्फ थी ही नहीं लास्ट वहाँ टू पे। ईयर्स आई रिमेम्बर तो बर्फ बहुत लेट हुई और लास्ट ईयर भी आई डोंट थिंक उतनी हुई है जितनी एक्सपेक्टेड थी। हम्म, अब इस साल का कुछ पता नहीं है। सो दिस पैटर्न इज चेंजिंग नाउ, क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई आई थिंक वाइल्ड फ्लॉग में हमने ये एक कोशिश की है कि सस्टेनेबली ट्रैवल को ग्रो किया जाए। ठीक है। लाइक यू से सस्टेनेबल ट्रैवल को ग्रो करना लाइक आई नो कि हमने कौन कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट की हैं वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ दोस प्रैक्टिस व्हाट वी हैव अडॉप्टेड एंड हाउ Wildflock is evolving towards a responsible tourism ecosystem. यस, तो आई थिंक स्टार्टिंग से ही देयर वाज वन प्रैक्टिस दैट वी डिड, और वो हमने आई डोंट थिंक कॉन्शियसली की, बट वो एज अ पार्ट था, बिकॉज आप कहीं पे जा रहे हो तो सबसे पहले ये है कि वहाँ की साफ सफाई होनी चाहिए। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड वाज दैट इनिशिएटिव ऑफ टेक योर ट्रैश विद यू। Hmm. दैट मीन्स कि कोई भी हमारा ग्रुप जा रहा है तो सबसे पहले तो जो भी उनके साथ ट्रैश होता है वो उसको साथ लेते हैं। ये तो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक माउंटेनियर की भी, एक ट्रैवलर की भी। सेकेंड थिंग इज वॉट एवर ट्रैश वॉज देयर, हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स किए जो हम वहाँ से वापस लेके आते थे, जो पहले भी वहाँ पे होता था, वो सब चीज़ें। एंड आई थिंक मोर रिसेंटली अब हम कॉन्शियसली कुछ चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल, what we are trying to do is trying to offset a lot of carbon emissions जो travel की वजह से हो रहे हैं। Mhm. So I know
इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ग्रुप या एक कंपनी या एक कोई भी ऑपरेटर ऐसा करे, बट इट्स जस्ट अ स्टार्ट. सो अगर ये ट्रेंड की तरह फैलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है. दैट मीन्स कि जितना भी कार्बन एमिशंस होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, वी आर ट्राइंग टू ऑफसेट दैट. मतलब अगर हमारे ट्रैवल की वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, हम उसको किसी दूसरे तरीकों से उसको ऑफसेट कर रहे हैं. like planting लाइक trees. प्लांटिंग द ट्रीज, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना Mhm. जो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो हेल्प करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को या कार्बन ऑफसेटिंग में, Mhm. राइट. प्लस एडिंग टू दैट, मतलब लाइक यू सेड ब्रिंग योर ट्रैश विथ यू. हम हमारे even जो डे ट्रैक्स होते भी हैं ना, लाइक हम उन पे मोटिवेट करते हैं जो भी हमारे साथ ग्रुप्स में लोग होते हैं. सो व्हाट हूसएवर ब्रिंग्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रैश विद देम विल रिफंड देम द ट्रैकिंग यस. अमाउंट. तो ऐसा है. एंड द सेकंड थिंग इज सस्टेनेबिलिटी में जो हम हमारा हमारा जो विजन है आगे जाके. सो वी आर प्लानिंग टू प्लांट ट्रीज, मतलब थोड़ा ऑफसेट करने के लिए. So that is something what we are looking towards. Going back to the journey, so there were a few things which I would like to discuss जो हमने I think start किए थे, Mhm. looking at the trends कि आजकल दुनिया में कैसे क्या trends चल रहे हैं. There was vacation in Kashmir, if you Vocation remember, after COVID. after COVID. Yes. So उसके बारे में tell us about that a little. So vacation in Kashmir, it was something like if I tell our story, हम भी जैसे like बैंगलोर में जब हम बंद हो गए थे, हम कहीं जा नहीं सकते थे. So we thought कोई ऐसी जगह मिले कि नहीं काम भी हो, but we could spend some time like a place something like this where we are staying right now. तो ऐसी जगह थी नहीं. So we thought we will do it in something similar in Kashmir. हमने किया उसमें काम किया उसमें थोड़ा, बट इट डिडंट वर्क दैट वेल बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड some other factors. But that was something what we were focusing on. उसके बाद जो ट्रैक वाला था वो अच्छा चल रहा था, बट देयर वाज वन ट्रैक व्हिच व्हाट वी स्टार्टेड वाज अ वुमेन्स ट्रैक. दैट वाज समथिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. वो स्टार्ट कैसे हुआ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है. There was this girl, I don't know, she was studying in some college here in Kashmir. I don't know whether she was a local or she was from some other part of India. बट वो यहाँ पे पढ़ रही थी कुछ. एंड देन शी यूज्ड टू टेक्स्ट अस ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे व्हेन वी यूज्ड टू पोस्ट अबाउट आवर ट्रैक्स. वो पूछती कि यहाँ इस वुमेन ओनली है क्या, गर्ल्स के लिए प्लीज डू समथिंग फॉर गर्ल्स, समथिंग लाइक दैट. हम 2-3 बार तो हमने इग्नोर कर दिया, बट फिर हम तंग भी आ गए. वी थॉट नहीं, फिर वी थॉट कि नहीं चलो हम कुछ करते हैं फॉर गर्ल्स. It was because of that girl that day trek started in Kashmir, and then we did camps. हमने last year भी camps किए, only women only camps. And this year also we started with we did this Gurez trek. अभी treks तो उतने कश्मीर में नहीं है, अभी बंद है. But जो treks भी खुले थे, we thought there is this group women's who needed a safer space. तो why do you think this women treks को इतना ज़्यादा kind of popularity मिल रही है यहाँ पे? एक रीज़न तो मुझे लग रहा है कश्मीर में जो लोग हैं ना वो बहुत कम ट्रैवल करते हैं. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीज़न. दे जस्ट गो फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, ज़्यादा वही करते हैं. ऐसे नॉर्मल लेजर ट्रैवल लोग करते नहीं है. सेकेंड थिंग इज आई थिंक वुमेन इन कश्मीर they were looking for some safer space to travel. एंड पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में भी रहता है मतलब कि कहाँ जा रहे हो. इवन लाइक मी एज अ बॉय, मेरे को भी लोग मम्मा पूछती है घर पे, मेरे अब्बा पूछते हैं कि लेट क्यों हुआ, 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद कहाँ चले गए. ऐसा बैंगलोर में नहीं था. वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे क्राउड इज अ लिटिल डिफरेंट, बट यहाँ पे कश्मीर में पीपल आर लाइक दिस, इवन आवर पेरेंट्स एल्डर जनरेशन. आई थिंक उनको वो सेफर स्पेस यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी कश्मीर में फॉर द लेडीज. बट लोग चाहते हैं एक्सप्लोर करना. जिस हिसाब से रेस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब जितना दिख रहा है कि नहीं लोग वुमेन वांट्स, दे वांट टू कम, दे वांट टू ट्रैवल, but they are looking for some safer spaces. I think Wild Flock is providing that safer space to them. I think we not only these groups, even solo women travelers are coming and they are exploring From Kashmir with outside. us. Yes, from outside, Yes. not only Kashmiris. Yes. I think वो एक हमने अच्छे से and वो एक्सपीरियंस आपको देना जो वाइल्ड फ्लॉग आपको दे पा रहा है, आई थिंक वो कहीं मिसिंग था. लाइक आई सेड कि कश्मीर में बहुत सारी टूर ऑपरेटर्स हैं, ऐसे ट्रैक्स पे लेके जाते हैं या टूर्स कराते हैं, बट एक वो एक्सपीरियंस देना
that is something unique which you can't find somewhere else. I think because I think last 3-4 years या 5-6 साल में बहुत चेंज हुआ है ओवरऑल ट्रैवल में. मुझे लग रहा है कश्मीर का इकोसिस्टम भी जो ट्रैवल का है दैट हैज चेंज अ लॉट. exactly. सो व्हाट वी हैव सीन इज कि अब ट्रैकिंग है या और एडवेंचर्स हैं, पीपल आर डूइंग इट, स्टार्टिंग डूइंग इट. आई थिंक लास्ट 2-3 साल में समिट भी लोगों ने काफ़ी किए हैं पीक्स. मुझे याद है आई थिंक क्या कहते हैं कोलाहाई है या हरमुख है. तो ये बहुत टाइम के बाद एक गैप आया था कि लोग नहीं कर रहे थे, अब लोग कर रहे हैं. इवन थाजवास का मैंने रिसेंटली देखा कि पीपल हैड बीन देयर आफ्टर 80 years कि वो समिट किया था. तो दिस इज ग्रेट. आई बिलीव कि लोग वापस अपने, अगर इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड बी एबल, द लोकल्स शुड डू इट, राइट? एग्जैक्टली. एंड मुझे नहीं लगता गैप आया, बट आई थिंक इंस्टाग्राम की वजह से वो गैप फिल हो गया है. तो बिकॉज अभी जो भी अगर कोई पीक सबमिट कर रहा है या कहीं पे कोई जा रहा है, तो दे आर पुटिंग इट ऑन इंस्टाग्राम. मतलब इसकी वजह से इंस्टाग्राम टूरिज्म की व्हाट वी कॉल इट एज इंस्टाग्राम टूरिज्म, उसकी वजह से बहुत बूम हुआ है. तो आई थिंक वो जगहें, वो पीक्स, वो समिट्स हमें वो देखने को मिल रही हैं जो हमें पहले देखने को नहीं मिलती विदाउट द सोशल मीडिया. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हाट इज हैपेंड इन अ गुड वे. And you'll also see a lot of travel influencers coming from this part of the world. मुझे नहीं लगता 5-6 साल पहले इतने ज़्यादा लोग थे, बट बहुत कम थे, रिकग्नाइज नहीं थे. बट नाउ यू विल सी a lot of people doing these vloggings. Exactly. and मुझे लग रहा है रिकग्निशन भी अब लोगों को मिलना स्टार्ट हुई है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर के बाहर भी, इंटरनेशनली भी वी हैव सीन सम पीपल हु हैव बीन रिकग्नाइज्ड, चाहे वो वीडियोग्राफी में हो, व्लॉगिंग, फोटोग्राफी में हो, Yeah, या adventure ट्रैवल sport. में इन itself हो. So that's a big thing, and that is one of the reasons why we are building this podcast, we are building this series, to bring those local travel stories to you in words of the guests. हमारे साथ कुछ गेस्ट्स आएंगे, वो अपने वर्ड्स में आपको अपनी स्टोरी जो है वो सुनाएंगे, राइट? सो that's the challenge that we have, yeah, that's the opportunity that we have, and that's what's exciting us. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द गैप वाज, कि हम चाहते थे कि नहीं, हम कश्मीर से इतने सारे मतलब गुड क्लाइंबर्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल माउंटेनियर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अल्पाइन लेक्स एक्सप्लोर किए, बट वो स्टोरीज कहीं पे वो मिसिंग, वो कहीं खो जाती थी. तो वी थॉट नो, लेट्स bring them out, bring them to people, and those people should share their experiences, how they got into that and what was their experience through that journey. और एक और आई थिंक इसमें एक एक्साइटिंग एस्पेक्ट ये भी है कि whenever we are shooting, we will be shooting to different places, जो यूनिक प्लेसेस है, जो शायद लोकल्स को भी ना पता हो कि यहाँ पे ऐसी जगह, जैसे ये एक जगह है जहाँ पे हमने आज शूट किया है, तो इसके बारे में भी you'll get some information. So I think that's it from this podcast. Just a series introduction, and very soon we'll be bringing a lot of exciting people to you and share some local travel stories. Thank you so much. Thanks a lot.